ऑलराइट, तो आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं BRS, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन से मैं करवा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया है, तो अगर आप आज की क्लास आपकी पहली क्लास है और आपने कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखा तो मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ ये वीडियो हो सकता है बिल्कुल भी समझ में ना आए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वीडियो जस्ट इससे पिछले वाला वीडियो प्लेलिस्ट का आपने ज़रूर देखना है। उसमें मैंने जितनी भी ट्रांजेक्शन है इंपॉर्टेंट वाली, क्या उनका मीनिंग है वो समझाया है, ठीक है। ट्रांजेक्शन का मीनिंग समझाया है और साथ साथ कैश बुक डेबिट क्रेडिट क्या होता है, पासबुक में डेबिट क्रेडिट क्या होता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें बताइए और सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, वो मेथड मैंने आपको उसमें समझाया है, ठीक है। आज भी मैं उसी सेम मेथड से कराऊंगा और यही मेथड हम पूरे चैप्टर में सभी केसेस में हम एक ही मेथड समझ के सॉल्व करेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक ही मेथड आपको बस समझना है, ठीक है। उससे सारे केसेस आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो वो भी मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में ही समझाया। तो कॉन्सेप्ट वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट, उसको ज़रूर आपने जाकर देखना है। उसके बाद ही आज की क्लास आप स्टार्ट करना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई, आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का कह रहा है रामेश हैज हिज अकाउंट विद SBI, ठीक है। तो इसका बैंक अकाउंट कहाँ पर है, स्टेट बैंक में इसका है अकाउंट। फिर कह रहा है अकॉर्डिंग टू हिज कैश बुक हिज बैंक बैलेंस ऑन 31 मार्च वॉज दिस। तो अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हिज कैश बुक मतलब इसके अकाउंटेंट के अकॉर्डिंग या इसकी फर्म के अकॉर्डिंग, इसकी फर्म के अकॉर्डिंग, बेसिकली इसके खुद के अकॉर्डिंग इसके अकाउंट में कितने हैं 72,950 इसके हिसाब से। अब बैंक जाकर चेक करेगा तब पता नहीं कितने होंगे, लेकिन अभी इसके अकाउंट में इतने पड़े। फिर बोल रहा है ही सेंट, अब ना आगे की जो लैंग्वेज है ना, यहां से लेकर आपको यहां तक ये रीजंस लिखे हैं। ये सारे क्या है, ये रीजंस है क्यों इसका कैश बुक का और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं कर रहा। ये सारे क्या है, रीजंस हैं। तो अब पहला रीजन पढ़ते हैं। लैंग्वेज फॉर्मेट है, ठीक है, पैराग्राफ फॉर्मेट में क्वेश्चन है। अदरवाइज आप देखोगे पॉइंटर्स गिवन होते हैं, पॉइंट्स गिवन होते हैं, बट जो क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें पैराग्राफ गिवन है। तो कह रहे ही सेंट चेक्स फॉर 90,075 रुपीज टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन। कलेक्शन यहां पर मतलब होता है डिपॉजिट, इसने बैंक में पैसा जमा कराया, ठीक है, डिपॉजिट कराया। बट चेक्स अमाउंटेड टू दिस अमाउंट वर नॉट कलेक्टेड बाय दैट डेट, ठीक है। ये आपकी पहला पॉइंट है, ठीक है, पहला पॉइंट है। ये बोल रहा है, देखो समझते जाओ साथ साथ। कह रहा है इसने 90,000 कुछ, ये 90,000 समथिंग इसने बैंक में जमा कराए, लेकिन बैंक में क्या हुआ 43,000 समथिंग का उन्होंने चेक कलेक्ट नहीं करा, मतलब उन्होंने इतने अमाउंट को ऐड नहीं करा, प्लस नहीं करा, डिपॉजिट नहीं करा। ये इसका मीनिंग है, इन्होंने इतने को नहीं करा, बस ये इसमें ये समझा रहा है। बाकी सॉल्व करते टाइम हम देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। अभी जो लैंग्वेज लिखे उसका सिर्फ यही मीनिंग है। फिर ये आपकी सेकेंड पॉइंट है, ठीक है, पैराग्राफ में। तो सेकंड स्टेटमेंट ये है, सेकंड ट्रांजैक्शन ये है। आउट ऑफ द चेक्स इशूड बाय हिम, इशूड मतलब होता है पेड, पेड, ठीक है, मतलब हम पे कर रहे हैं, किसी को हम पैसा चुका रहे हैं। आउट ऑफ द चेक्स इशूड बाय हिम इन पेमेंट ऑफ हिज डेट्स, चेक्स फॉर दिस अमाउंट वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। मतलब कि देखो यहां पर क्या होता है कि मेरे अकॉर्डिंग तो पे कर दिया, तो जिस दिन मैं पे करूंगा ना, चेक किसी को चेक लिख कर दूंगा, उस दिन मैं अपनी कैश बुक में माइनस कर दूंगा। लेकिन सामने वाला जब तक वो चेक अपनी जेब में रखेगा ना, तब तक मेरे अकाउंट से पैसे नहीं कटेंगे। तो वो यही कह रहा है मैंने जिसको चेक लिख कर दिया ना, तो जिस दिन मैं लिख के जाऊंगा उस दिन मेरे अकॉर्डिंग तो माइनस हो जाने चाहिए थे मेरे अकाउंट से पैसे। बट रियलिटी में क्या हुआ, उस बंदे ने चेक को बैंक वालों को दिया ही नहीं। यही कह रहा है वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब उसने ये चेक बैंक में जमा ही नहीं कराया, ये चेक उसने अपनी जेब में ही रखा हुआ है अभी तक। तो क्योंकि ये चेक उसके पास ही पड़ा हुआ है, तो इतने अमाउंट मेरे अकाउंट में से माइनस नहीं हुए होंगे, ठीक है, माइनस नहीं हुए होंगे ये वाला अमाउंट, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग है। सॉल्व कैसे करना है वो जरा हम सोल्यूशन में समझते हैं। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। सबसे पहले आपने फॉर्मेट समझना है। फॉर्मेट आपने लिखना है BRS एज ऑन 31 मार्च और यहां पर आप ईयर लिख लेना जो भी क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा वो, ठीक है। फिर पर्टिकुलर्स, फिर प्लस आइटम्स, फिर माइनस आइटम्स। मैं इस वाले मेथड से करा रहा हूं, प्लस और माइनस वाले से, ठीक है। तो आगे आपको देखो पहली स्टेटमेंट होती है बैलेंस एज पर कैश बुक। जो आपको बैलेंस, आपको जोन सी बुक आपको गिवन होती है ना क्वेश्चन में, उसका बैलेंस आपको यहां पर लिखना होता है, ठीक है। तो हम एक बार ही चेक करेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हमारे को गिवन है 72,950 और ये मैंने डेबिट लिखा। डेबिट मतलब फेवरेबल, फेवरेबल मतलब पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव है तो प्लस के कॉलम में इसका बैलेंस हम लिखेंगे। फिर मैंने आपको अगली जो स्टेटमेंट है वो मैंने यहाँ लिख दी है, ठीक है, जो हमारे को ट्रांजैक्शन गिवन है। कह रहे सेंट चेक्स फॉर दिस टू बैंक फॉर कलेक्शन। देखो इसका मीनिंग समझो, सबसे पहले आपको मीनिंग समझना है और करंट सिचुएशन आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है। करंट सिचुएशन आपको ड्रॉ करनी है। ये मैं रफ में कर रहा हूं और आपने भी रफ में करना है और यहीं से आपका आंसर निकलेगा। ये जो व्हाइट पेपर मैंने लिया है, इस व्हाइट पेपर पे ही आपका आंसर निकलेगा। देखो
कह रहे सेंड चेक्स फॉर 90,075 रुपीज टू बैंक फॉर कलेक्शन। ये सीबी मतलब कैश बुक जो मैं खुद बना रहा हूँ, मेरी फर्म बना रही है। पीबी मतलब पासबुक मेरा बैंक बना रहा है, ठीक है, बैंक मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये बना रहा है पासबुक, ठीक है, और कैश बुक हम लोग खुद बना रहे हैं। तो मैंने अगर कलेक्शन मतलब डिपॉजिट, तो मैंने अगर 90,075 के चेक बैंक में भेजे तो मेरे अकॉर्डिंग तो बैंक बैलेंस बढ़ जाना चाहिए था। तो मैंने अपनी कैश बुक में लिखा 90,075 पॉजिटिव, ठीक है, कि मेरी कैश बुक में पैसा बढ़ जाना चाहिए। बट चेक्स फॉर दिस वर नॉट कलेक्टेड। तो आपको ये समझना है कि इतना पैसा जमा नहीं हुआ, तो इतना जमा नहीं हुआ तो कितना जमा हुआ, तो जमा कितना हुआ 90,075 में से माइनस कर दो इस नंबर को, ठीक है, इसको माइनस कर दो तो आपका आंसर आएगा 46,306। तो इतना पैसा बैंक में जमा हुआ है, ठीक है। इस आइटम्स में से 90,000 वाले आइटम में से ये 43,000 वाले आइटम को मैंने माइनस करा है, तो मेरा आंसर आ रहा है 46,306। तो यहां पर अब सिचुएशन क्या है, जो ये लैंग्वेज लिखी ये इसका मीनिंग है। सिचुएशन ये है कि इतना पैसा मेरे अकॉर्डिंग अकाउंट में होना चाहिए, बट रियलिटी में अकाउंट में इतना पैसा है, ठीक है। तो यहां पर आपको सिचुएशन ड्रॉ करनी है। सेकंड स्टेप होता है इनिशियल बुक को जीरो करो। सेकंड स्टेप क्या होता है, जो मैं मेथड समझा रहा हूं उसमें सेकंड स्टेप क्या है, इनिशियल बुक को जीरो करो। तो इनिशियल बुक वो होती है जिस बुक का बैलेंस आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में गिवन होता है। तो हमारे को कैश बुक का बैलेंस गिवन है, तो यानी कि हमारे सिनारियो में, हमारी सिचुएशन में इनिशियल बुक है कैश बुक, तो कैश बुक का बैलेंस जीरो करो। तो यहां पर मैं चाहता हूं जीरो आए, तो यहां पर जीरो कैसे आएगा, अपने आप तो आएगा नहीं। तो यहां पे प्लस का 90,000 समथिंग लिखा है ना, तो ये इसमें क्या ऐड करें कि जीरो आ जाए, प्लस 90,000 समथिंग में क्या ऐड करें कि जीरो आ जाए, तो इसमें माइनस सेम नंबर डालेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो। अब कैश बुक को अगर आप ऐड करोगे तो ये जीरो होगा ना, एक प्लस का और एक माइनस का, तो ये जीरो। तो अब मैंने यहाँ माइनस 90,075 जो लिखा है ये तो मैंने अपनी मर्जी से लिखा है, तो मैं यही नहीं लिखूंगा, मैं दूसरी साइड भी लिखूंगा, बोथ साइड्स 90,075 बोथ साइड्स मुझे लिखना पड़ेगा, तभी ये चीज वैलिड है, ठीक है। तो मैंने माइनस इधर लिखा तो मेरे को दूसरी तरफ भी लिखना होगा, और इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पे देखो माइनस का नंबर बड़ा है, प्लस का नंबर छोटा है, तो इनको ऐड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा माइनस का, और ये आ जाएगा 43,769। और ये जो सॉल्व करने पे आया ना, ये आपने अपना आंसर निकाल लिया है इस ट्रांजेक्शन का जो हमें BRS में करना है, ठीक है। जनरली बता रहा हूं, अगर आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मेथड करना, तो आप कॉन्सेप्ट वीडियो जरूर देखो, उसमें मैंने ये प्रॉपरली सॉल्व करना समझाया है कि क्या मेथड मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वीडियो आपने जरूर देखना। तो अब आप देखो, ये मेरा जो आंसर है, इनिशियल बुक को जीरो कर दिया, ये जो मेरा आंसर है ये माइनस का है ना, तो माइनस के कॉलम में आप लिख देंगे 43,769, ठीक है। तो ये माइनस के कॉलम में हमने लिख दिया। तो ये हमारी इस क्वेश्चन की ट्रांजेक्शन डन है। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपको गिवन है, चेक्स इशूड बाय हिम बट चेक्स फॉर दिस अमाउंट 29,344 वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखो, इशू का मतलब होता है पे करना, पेमेंट करना, ठीक है। तो इसकी ना सिचुएशन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद ही हम अपना आंसर करेंगे। तो सिचुएशन ड्रॉ करना ये मेथड का अपना पार्ट है, ये हमारा तरीका है, जिस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ ये वो तरीका मैंने यहाँ पे स्टार्ट करा। तो रफ में आपने ये बनाना है, और चेक इशूड बाय हिम मतलब मैंने पे करा, तो मैं अपनी बुक्स में तो लिख दूंगा ना कि भाई मैंने पे करा, मैं अपनी कैश बुक में तो लिख दूंगा कि मैंने किसी को पे करा। बट फिर वो कह रहे हैं हुआ क्या, बट मतलब रियलिटी में क्या हुआ, चेक्स फॉर दिस अमाउंट वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इस बंदे ने वो चेक बैंक में जमा ही नहीं कराया जिसको मैं पे कर रहा था, तो मेरे अकाउंट से पैसे कटे ही नहीं। तो मेरे अकाउंट में से पैसे कटे ही नहीं, तो पासबुक में क्या इफेक्ट दिख रहा है, जीरो, मतलब इसका कोई इफेक्ट ही नहीं दिख रहा, कुछ माइनस हुआ ही नहीं मेरे अकाउंट से, ठीक है। तो अब आपको देखो, सिचुएशन ड्रॉ कर लिया आपने, अब आपको ट्रांजैक्शन रीड करने की जरूरत नहीं है, अब आपको इस रफ शीट पे फोकस करना है। तो अपना तरीका क्या है कि इनिशियल बुक को जीरो करना है, ठीक है। हमें इनिशियल बुक को जीरो करना है। इनिशियल बुक कौन सी होती है, जो बुक का बैलेंस आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में गिवन होता है। तो कैश बुक हमारी इनिशियल बुक है, तो माइनस 29,344 में क्या ऐड करें कि मेरा जो आंसर है वो जीरो है, तो इसमें प्लस का 29,344 ऐड करेंगे, और एक तरफ नहीं करेंगे, दोनों तरफ करेंगे, ठीक है। एडिंग 29,344 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, एक तरफ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कैश बुक का ऐड किया जीरो, पासबुक के कॉलम को ऐड करूंगा तो वही सेम अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका सोल्यूशन निकला है ना, यही क्या है, आपका आंसर है। तो ये पॉजिटिव नंबर आया है,
तो प्लस आइटम के कॉलम में लिख दो 29344। बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर रहे हैं ये हमें सिर्फ ये बता रहा है कि प्लस में आंसर लिखना है कि माइनस में हमें अपना एक अमाउंट लिखना है, और कौन सा अमाउंट लिखना है। जैसे इस वाली ट्रांजेक्शन में तो 2 अमाउंट लिखे थे, तो कौन सा अमाउंट लिखना है समझ नहीं आ रहा था, तो सेकंड लिखना था। यहां पर एक ही अमाउंट गिवन है तो अमाउंट तो यही रहेगा, लेकिन प्लस में आएगा या माइनस में आएगा ये हमें पता चल रहा है इस चीज से। ये जो मैं शीट बना रहा हूं रफ में, इससे हमें ये पता चल रहा है। इसके बाद आपका क्वेश्चन डन है, ठीक है। अब आपने कुछ नहीं करना, अब आपने टोटल करना है, ठीक है। तो बड़ी साइड का टोटल पहले करेंगे, तो बड़ी साइड का टोटल करोगे और उसमें से छोटी साइड का टोटल माइनस करोगे, ठीक है। तो बड़ी साइड का जरा हम टोटल करते हैं, ऐड करते हैं इन दोनों आइटम्स को। ऑलराइट, तो प्लस कॉलम को ऐड करने पे हमारा आंसर आ रहा है 1,02,294। तो जो भी बड़ी साइड का टोटल है वो आपने कॉपी करना है दोनों तरफ, ठीक है। दूसरी तरफ भी वही टोटल लिख देंगे और यहां पर आपको अमाउंट आएगा बैलेंसिंग फिगर। तो 1,02,000 ये जो आइटम है इसमें से 43,769 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा 58,525। तो ये जो आंसर है ये क्या है, ये क्या है भाई, ये है आपका बैलेंस एज पर। दूसरी बुक कौन सी है, देखो एक तो कैश बुक है क्वेश्चन में, दूसरी बुक है पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या लिखना है, डेबिट या क्रेडिट। जैसे कैश बुक के साथ डेबिट है ना, पासबुक में उसका उल्टा, डेबिट का उल्टा क्रेडिट, ठीक है। तो पासबुक का क्रेडिट क्या होता है, पॉजिटिव, कैश बुक में डेबिट क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा और ये कंप्लीट सोल्यूशन है, ठीक है, इस क्वेश्चन का। इसके बाद मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कह रहे हैं ऑन 31 दिसंबर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक ऑफ गुरमान शोड बैलेंस ऑफ 12,000, ठीक है। तो कैश बुक का बैलेंस कितना गिवन है, 12,000। तो ये आपको आपकी इनिशियल बुक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये जो है ये हमारी क्या है, इनिशियल बुक है, ठीक है। तो जो भी बुक आपको गिवन होती है वो आपकी इनिशियल बुक होती है। फिर कह रहे हैं अब देखो ट्रांजेक्शन है, रीजंस दे रखा है कि क्यों आपका कैश बुक का बैलेंस और आपकी बैंक की पासबुक का बैलेंस मैच नहीं हुआ। ये आपको सारे रीजंस गिवन है। तो पहला पॉइंट है, अभी मैं ब्रीफली डिस्कस करूंगा सभी पॉइंट्स को और उसके बाद सोल्यूशन करते टाइम में डिटेल में डिस्कस कर दूंगा। तो यहां पर देखो सबसे पहले समझेंगे, मीनिंग समझते जाते हैं फटाफट से। कह रहे चेक्स पेड इनटू बैंक 8,000। तो पेड इनटू बैंक का मतलब है कि बैंक में चेक जमा कराया, डिपॉजिट कराया, ठीक है। तो जब भी हम बैंक में चेक जमा कराते हैं तो बैलेंस बढ़ता है, इंक्रीज होता है। बट रियलिटी में क्या हो, बट आउट ऑफ दीज ओनली चेक्स ऑफ 6,500 क्रेडिटेड बाय बैंक। तो क्रेडिटेड बाय बैंक मतलब प्लस होना, बैंक ने सिर्फ 6,500 ही बढ़ाए हैं आपके अकाउंट में रियल में, लेकिन हमने तो 8,000 का चेक डाला था, यानी कि 1,500 रुपए के चेक जो है बैंक ने नहीं जमा किए, नहीं एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग है। इफेक्ट क्या होगा बीआरएस में वो हम सोल्यूशन में डिस्कस करेंगे। सेकेंड है द रिसीट्स कॉलम ऑफ द कैश बुक अंडर कास्ट बाय 200। तो रिसीट मतलब पैसे का आना, रिसीट मतलब पैसे का आना। रिसीट कॉलम भी बोल सकता है, डेबिट कॉलम भी बोल सकता है। यहां पे लैंग्वेज अगर ट्विस्ट करेगा तो डेबिट कॉलम भी बोल देगा कैश बुक में, ठीक है। अंडर कास्ट बाय 200, इसका मतलब ये है कि अगर अंडर कास्ट बाय 200 मतलब 200 रुपए से फर्क आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसका मीनिंग ये है कि कैश बुक में अगर मेरे को दिख रहा है 200 रुपए आए हैं तो पासबुक में दिख रहा है 400 रुपए आए हैं। कैश बुक में दिख रहा है 400 रुपए आए हैं तो पासबुक में दिख रहा है 600 आए हैं, ठीक है। कैश बुक में 200 रुपए कम दिख रहा है पासबुक के कंपैरिजन में, अंडर कास्ट मतलब है कम दिख रहा है। नेक्स्ट है ऑन 29 दिसंबर अ कस्टमर डिपॉजिटेड 3,000 डायरेक्टली इन द बैंक अकाउंट। अब आप खुद सोचो, कोई कस्टमर हवा में अचानक से आपको इन्फॉर्म भी नहीं किया और आपके बैंक में 3,000 रुपए जमा करके चला गया, तो हमें थोड़ी पता चलेगा, ठीक है। हम उस जमाने में चल रहे हैं भाई, ये जो क्वेश्चन है उस जमाने का है जब व्हाट्सएप नहीं करते, ठीक है, मैसेज बैंक से मैसेज नहीं आ रहा, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, ये उस टाइम का क्वेश्चन है, ठीक है। आज की डेट में आपके अकाउंट में पैसे जब भी कोई डालेगा आपको बैंक से मैसेज आ जाएगा, ठीक है, और वो जो बंदा पैसे डालेगा वो भी उसी टाइम व्हाट्सएप करके आपको इन्फॉर्म कर देगा। बट ये जो क्वेश्चन है ये उस टाइम का क्वेश्चन है कि आपके अकाउंट में कोई पैसे डाल के चला गया तो वो फोन वगैरह नहीं कर रहा और बैंक भी आपको इन्फॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन उस टाइप का उस जमाने का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोबारा से पढ़ेंगे। On 29 December, a customer deposited 3,000 directly in the bank account, but it was entered in the passbook only. It was entered in the passbook only मतलब सिर्फ बैंक को ही पता है, हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो हमें नहीं पता तो हमने कैश बुक में इस 3,000 रुपए का जिक्र कहीं भी नहीं करा होगा। नेक्स्ट है चेक ऑफ 9,200 वर इशूड ऑफ विच 2,200 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 15th जनवरी। देखो यहां पर क्या बोलता है, कह रहे चेक्स ऑफ 9,200 वर इशूड, इशूड मतलब पेमेंट, पे करना, ठीक है, इशू मतलब पे करना। तो हमने 9,200 पे करने हैं किसी को, बट 2,200 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 15 जनवरी। अब यहाँ पे डेट डाल रहा है, तो डेट से बेटा घबराना नहीं है बिल्कुल भी, आपको सिर्फ ये समझना हम बीआरएस किस दिन प्रिपेयर कर रहे हैं।
तो ऊपर देखो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बता रहे हैं हम बीआरएस प्रिपेयर कर रहे हैं 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर के बाद आता है ना जनवरी 31 दिसंबर के बाद आता है। तो अब आपको ये समझना है कि मैंने किसी को 9200 पे करे हैं, लेकिन 2200 रुपये मेरे अकाउंट में से ना 15 जनवरी को कटे। तो आपको ये समझना है 2200 रुपीज़ ना 31 दिसंबर तक आपके अकाउंट में से नहीं कटे, रियलिटी में नहीं कटे। लेकिन मुझे नहीं पता रियलिटी में क्या चल रहा है। मैंने अपनी कैश बुक में 9200 माइनस करके रखे हुए थे 31 दिसंबर को, और मेरी बुक में से सारे पैसे कट गए सिवाय इस 2200 के 31 दिसंबर तक। 31 दिसंबर तक का हिसाब किताब हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि बीआरएस हम 31 दिसंबर वाले दिन बना रहे हैं, उससे आगे का हिसाब किताब हम नहीं देख रहे। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग है पॉइंट 4 का। फिर कह रहे हैं पासबुक शोज अ क्रेडिट ऑफ 330 एज इंटरेस्ट एंड अ डेबिट ऑफ 60 एज बैंक चार्जेस। देखो पासबुक में क्रेडिट का मतलब होता है प्लस। पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचेंगे, पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्रेडिट का मतलब प्लस, डेबिट का मतलब माइनस। ठीक है, तो पासबुक में 330 बढ़ गए हैं इंटरेस्ट के तौर पे और 60 रुपीज़ माइनस हो गए हैं बैंक चार्जेस के नाम पे। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। इफेक्ट में इसका आपको सोल्यूशन के टाइम बताऊंगा। लास्ट है द बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड। देखो डेबिट मतलब क्या है, ऊपर बताया ना, डेबिट मतलब माइनस। द बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड मतलब मेरे अकाउंट में से कुछ पैसे कट गए। कितने कट गए? 2000 रुपए कट गए। विच वॉज रेक्टिफाइड आफ्टर। देखो उन्होंने ये गलती ठीक तो कर दी, रेक्टिफाइड मतलब उन्होंने गलती ठीक तो कर दी, लेकिन 31 दिसंबर के बाद कर दी। ठीक है, तो 31 दिसंबर के बाद कर दी तो हम इसका प्लस या माइनस में कुछ इफेक्ट शो करेंगे। और यहीं पर अगर वो बोलता आफ्टर की जगह, सपोज करो क्वेश्चन में बिफोर वर्ड होता ना, तो इस ट्रांजैक्शन का नो इफेक्ट आता, इस ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट ही नहीं आता, क्योंकि जो भी गलती करी वो बैंक ने 31 दिसंबर से पहले ठीक कर दी, क्योंकि 31 दिसंबर को हम बीआरएस बना रहे हैं। तो अगर बिफोर होता तो इसका नो इफेक्ट होता, लेकिन क्योंकि आफ्टर लिखा है तो हम इसका इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो सबसे पहले आपको लिखना है बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट। ठीक है, डेबिट मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब फेवरेबल। तो प्लस है ना, तो प्लस आइटम के कॉलम में लिखोगे 12,000 रुपीज। ठीक है, ऊपर हेडिंग वगैरह देख लो भाई, बीआरएस एज ऑन, जो भी आपको डेट गिवन है क्वेश्चन में, मार्च को बना रहे होगे तो 31 मार्च लिख देना, दिसंबर को बीआरएस बना रहे होगे तो 31 दिसंबर लिख देना। डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या डेट गिवन है, अपने आप रट के मत जाना भाई मैं यही डेट लिखूंगा। क्वेश्चन में जो डेट होगी वो डेट आपको यहाँ पर लिखनी है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमने कर ली। अब देखो, अब हमारे को ऑफिशियल फर्स्ट ट्रांजैक्शन गिवन है, कह रहे चेक्स पेड इनटू बैंक 8000 बट ओनली 6500 वर क्रेडिटेड। तो यहां पर आप सबसे पहले इसका मीनिंग समझोगे। सीबी मतलब कैश बुक, पीबी मतलब पासबुक। तो इसका मीनिंग देखो, मैं सिचुएशन ड्रॉ कर रहा हूं और ये मेरा मेथड है जिससे मुझे पता चलेगा आंसर में क्या लिखना है और प्लस में लिखना है या माइनस में लिखना है। तो कह रहे चेक्स पेड इनटू बैंक, पेड मतलब जमा कराए हैं, तो 8000 रुपये अगर जमा कराए हैं तो ये कैश बुक में तो प्लस हो गया होगा, मेरे अकॉर्डिंग तो बैंक में 8000 से बैलेंस बढ़ जाना चाहिए। बट रियलिटी में क्या हुआ, ओनली 6500 वर क्रेडिटेड, लेकिन पासबुक में सिर्फ 6500 से ही बैलेंस मेरा इंक्रीज हुआ, रियलिटी में सिर्फ 6500 से ही बैलेंस इंक्रीज हुआ। तो अब सिचुएशन मैंने ड्रॉ कर ली। इसके बाद मुझे क्या करना है, इनिशियल बुक का बैलेंस जीरो करना है। इनिशियल बुक कौन सी होती है भाई, जो आपको स्टार्टिंग में बुक गिवन हो। तो इनिशियल बुक मुझे गिवन है कैश बुक, तो ये मेरी इनिशियल बुक है, तो इसको जीरो करो। तो ये 8000 में क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर जीरो है, तो माइनस का 8000 ऐड करना है, लेकिन ऑन बोथ साइड्स। आप एक तरफ नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, आपको दोनों तरफ करना है, ये आपका रूल है। तो कैश बुक को टोटल करा, ये तो आ रहा है जीरो, पासबुक को टोटल करा, ये आ रहा है 1500, लेकिन माइनस का। तो आपको ये आपका जो ये आया ना आंसर, ये आपका ऑफिशियल आंसर हो गया बीआरएस का। तो माइनस 1500 मतलब 1500 आइटम है, लेकिन माइनस के कॉलम में लिखो, तो माइनस के कॉलम में लिख दो 1500, और यहाँ माइनस का साइन मत लगाना क्योंकि माइनस का कॉलम ही तो है ये, तो माइनस का साइन यहाँ दोबारा से मत लगा देना। ठीक है, तो ये अपनी फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो जाएगी। इसके बाद हम लिखेंगे सेकेंड ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो क्या गिवन है, रिसीट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट बाय 200 रुपीज। ठीक है, तो एक कैश बुक हो गई, एक पासबुक हो गई। आपने हर ट्रांजैक्शन की एक सेपरेट सिचुएशन बनानी है रफ में। तो रिसीट कॉलम मतलब पैसे का आना, पॉजिटिव, रिसीट मतलब पॉजिटिव, इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीट का मतलब होता है इनफ्लो, और यहाँ पर पॉजिटिविटी। ठीक है, पॉजिटिविटी मतलब कि 200 रुपये कम दिख रहा है। अगर कैश बुक में मान लो 600 दिख रहा है तो पासबुक में 800 दिख रहा है। वो ये कह रहा है कि कैश बुक और पासबुक में अगर कंपैरिजन किया जाए तो कैश बुक का बैलेंस 200 कम दिख रहा है। आप यहाँ पर चाहे 400 600 लिख लो, 200 400 लिख लो, 0 200 लिख लो, कुछ भी लिख लो। ठीक है, आपका आंसर सेम आएगा। तो अब अपना वही रूल लगाएंगे, इनिशियल बुक को जीरो करो। इनिशियल बुक कौन सी है हमारी, कैश बुक। तो माइनस 600
ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा ऐड करने पे और पासबुक ऐड करने पे हो जाएगा 200 रुपये पॉजिटिव। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। तो पॉजिटिव आया ना, तो प्लस के कॉलम में लिख दो 200 रुपये, ठीक है। पॉजिटिव आंसर प्लस के कॉलम में, नेगेटिव आंसर माइनस के कॉलम में। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, कह रहा ऑन 29 दिसंबर, ठीक है। तो डेट से कंफ्यूज नहीं होना, ये 31 दिसंबर से पहले की ही डेट है, तो मतलब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मिस्टेक हुई है, तो सिचुएशन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले कैश बुक और पासबुक की सिचुएशन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि ऑन 29 दिसंबर अ कस्टमर डिपॉजिटेड 3000 डायरेक्टली इन द बैंक, ठीक है। तो अ कस्टमर डिपॉजिटेड 3000 डायरेक्टली इन द बैंक, इसका मीनिंग क्या है कि मेरे अकाउंट में तो 3000 बढ़ गए, लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो कैश बुक में कोई इफेक्ट नहीं क्योंकि मुझे नहीं पता, लेकिन पासबुक में 3000 रुपये बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन है, ठीक है, ये इसका मीनिंग है। आपका रूल क्या, इनिशियल बुक को जीरो करना। तो यहाँ पे तो इनिशियल बुक कैश बुक ऑलरेडी जीरो है, तो यही आपका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। तो 3000 कहाँ लिखने हैं, प्लस का आंसर है ना, तो प्लस के कॉलम में लिख दोगे 3000 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं भाई। तो यहां पर बोल रहा है चेक्स ऑफ 90 to 100 वर इशूड, इशूड मतलब पेमेंट। तो यहां पर मैं अगर इसकी सिचुएशन बनाऊं तो सिचुएशन देखते हैं क्या बनेगी, ठीक है। सिचुएशन समझते हैं भाई। तो यहाँ कह रहे हैं चेक्स ऑफ 90 to 100 वर इशूड। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे अकाउंट से 90 to 100 माइनस होने चाहिए। कैश बुक मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो 90 to 100 मैंने पे करे हैं, बट रियलिटी में क्या हुआ, 20 to 100 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 15 जनवरी। तो 20 to 100 तो बाद में कटे। मेरे को सिचुएशन कब की बनानी है, मुझे सिचुएशन बनानी है सिर्फ दिसंबर 31 तक की। दिसंबर 31 के बाद क्या हो रहा है वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखना, क्योंकि BRS में दिसंबर 31 को बना रहा हूँ। तो उस दिन तक की क्या सिचुएशन है, मेरे को दिसंबर 31 वाले दिन तक की सिचुएशन समझनी है और वही मेरे को यहाँ पर लिखनी है। तो अब यहाँ मैंने देखा 90 to 100 तो मेरे अकॉर्डिंग कट जाने चाहिए थे, बट 20 to 100 मेरे जनवरी के महीने में कटे, यानी कि 90 to 100 में से अगर 20 to 100 में हटा दूं तो दिसंबर 31 तक मेरे अकाउंट से 7000 कटे हैं। इनका डिफरेंस 7000 मेरे अकाउंट से माइनस हो चुके हैं। तो ये आपकी सिचुएशन बन गई है। अब आपको क्या करना होता है भाई, सिचुएशन बनाने के बाद आपको क्या करना है, इनिशियल बुक का बैलेंस जीरो करना है। तो इनिशियल बुक हमारी कैश बुक है, जो बुक आपको गिवन होती है। तो एडिंग 90 to 100 ऑन बोथ साइड्स, तो ये जीरो हो गई, ऐड करने पे ये जीरो हो गया, ये ऐड करने पे पॉजिटिव 20 to 100। ये आपका आंसर है जो BRS में जाएगा। पॉजिटिव है तो प्लस के कॉलम में लिख दो, ठीक है। और ये आपका अमाउंट है, तो 20 to 100 में यहां पर लिख दूंगा। ऑलराइट, तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमें गिवन है पासबुक शोज अ क्रेडिट ऑफ 330 एज इंटरेस्ट एंड डेबिट ऑफ 60। तो कैश बुक और पासबुक में सबसे पहले आप सिचुएशन ड्रॉ करेंगे। तो सिचुएशन ये है भाई कि पासबुक शोज अ क्रेडिट ऑफ 330 एज इंटरेस्ट। तो पासबुक में क्या हो रहा है, 330 उन्होंने प्लस करें, ठीक है, उन्होंने 330 प्लस करें, तो मुझे थोड़ी पता है, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो कैश बुक में इसका कुछ भी इफेक्ट नहीं दिख रहा, ठीक है, कैश बुक में इसका कुछ भी इफेक्ट नहीं दिख रहा। तो अब आप देखो, आपकी इनिशियल बुक को जीरो करना होता है अगले स्टेप में, लेकिन इनिशियल बुक हमारी कैश बुक ऑलरेडी जीरो है, तो यही आंसर है। तो 330 क्या होगा, प्लस के कॉलम में जाएगा, ठीक है। तो 330 प्लस के कॉलम में जाएगा क्योंकि प्लस है, तो ये डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट इसलिए हो गया क्योंकि कैश बुक ऑलरेडी जीरो है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सिचुएशन बनाएंगे, उसमें बोल रहे हैं एंड डेबिट ऑफ 60। तो मैं यहाँ पे एक अलग से सिचुएशन बना लेता हूँ। कैश बुक और पासबुक मैंने यहाँ फिर से लिखा, ये रफ वर्क है प्योरली, और डेबिट ऑफ 60 मतलब पासबुक में 60 रुपीज़ माइनस है और कैश बुक में इस बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसका क्या मीनिंग हो गया भाई कि पासबुक में 60 रुपीज़ माइनस है ना, अब कैश बुक में नहीं है, तो इनिशियल बुक जीरो करो। तो इनिशियल बुक जीरो करो मतलब कैश बुक को जीरो करो, और कैश बुक अभी ऑलरेडी जीरो है, तो 60 रुपीज़ आप यहाँ पर माइनस में लिख दोगे। अब अगर आपको डायरेक्टली लिखना है तो 330 माइनस 60 270 आप डायरेक्टली प्लस में भी लिख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली 270 भी लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड बाय 2000। देखो इसका सिचुएशन ड्रॉ करूंगा तो कैश बुक और पासबुक की क्या सिचुएशन होगी कि बैंक ने गलती से, रॉन्गली मतलब गलती से हमारे अकाउंट में से 2000 माइनस कर दिए और हमें नहीं पता, तो कैश बुक में इसका इफेक्ट नहीं दिख रहा होगा। तो अगेन इनिशियल बुक जीरो करनी है, इनिशियल बुक ऑलरेडी जीरो है, तो माइनस है ना, तो माइनस के कॉलम में सीधे सीधे 2000 रुपये लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपकी कंप्लीट BRS डन है। अब जस्ट हम ऐड वगैरह करेंगे। देखो भाई, अब आपको प्लस के कॉलम का टोटल ज्यादा दिखेगा, तो बड़ी वाली साइड का आप यहाँ पर टोटल करोगे, तो बड़ी वाली साइड का ये अगर मैं टोटल करूँ तो 12000 प्लस 200 प्लस 3000 प्लस 2200 प्लस 330, ये आ जाएगा 17730। बड़ी साइड का टोटल कॉपी करूंगा दूसरी साइड और बैलेंसिंग फिगर मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो बैलेंसिंग फिगर क्या होगी भाई, बैलेंस
एज पर पासबुक, ठीक है, कैश बुक से चले थे, हमारा आंसर क्या है, पासबुक। यहाँ डेबिट है तो यहाँ इसका उल्टा लिख देना क्रेडिट, ठीक है, और यहाँ पर हाइफन लगा देना, बेशक नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। यहाँ पे आपकी आएगी बैलेंसिंग फिगर, तो 17,730 में से -1500 -60 -2000, तो इन तीनों आइटम्स को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 14,170, और यही मेरा BRS का सोल्यूशन है। तो ये से हमारा कंप्लीट सोल्यूशन है। कोई भी डाउट आ रहा है आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, और कंटिन्यू करेंगे हम इसी चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में।